दोस्तों इथेरियम अभी $1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस प्राइस पे भी सुपर बुलिश है इथेरियम। इसका रीज़न जानेंगे कि क्यों इथेरियम सुपर बुलिश है अभी और ये 5000 10,000 का टारगेट क्यों इतना अचीवेबल है। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आप एक भी वीडियो मेरा मिस ना करें। स्पेसिफिकली नए यूज़र्स के लिए पैसिव अर्निंग की अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक प्रोजेक्ट जो मैंने रिव्यू किए हैं पिछले कुछ समय से उन सब ने मैसिव गेंस दिए हैं। 2 दिन पहले पुराना प्रोजेक्ट जो मैंने हाइपर जंप रिव्यू किया था, अभी अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा तब प्राइस था $1, आज $2.5 चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे काफ़ी गेंस हो चुके होंगे। और एक चीज़ और, 50,000 सब्सक्राइबर्स के हम काफ़ी नज़दीक हैं, लगभग 2,000 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। जैसे ही ये सब्सक्राइबर्स होते हैं 50,000 हम हिट करते हैं तब मैं आपके लिए 2 वीडियो स्पेसिफिकली लेके आऊँगा। सबसे पहला तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसकी कि आप अपने एनएफटीज़ कैसे खुद बना सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वीडियो होगा, कोई भी अपने एनएफटी बना पाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। और दूसरा वीडियो होगा ट्रॉन के ऊपर, जहाँ मैं बताऊँगा कि ट्रॉन से पैसिव अर्निंग मैं कैसे कर रहा हूँ और आप ट्रॉन में एज अ न्यू यूज़र कैसे पैसिव अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। पर इन दोनों वीडियोज़ के लिए होना ज़रूरी है 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी से अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, सब्सक्राइब करवाइए, नहीं करवाया है अभी तक तो, और अगर आपने खुद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब बात कर लेते हैं इथेरियम की कि इथेरियम इतना ज़्यादा बुलिश क्यों है। अब आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि नवंबर दिसंबर से जब से प्राइसेस क्रिप्टो की इंक्रीज होने शुरू हुई हैं, इथेरियम ज़रा सा भी नहीं रुका है, डिस्पाइट द फैक्ट कि गैस फी बहुत ज़्यादा हाई है। रिटेल यूज़र्स जो हैं, बिल्कुल नॉर्मल यूज़र्स जो हैं, वो ऑलरेडी यहाँ से प्राइस आउट हो चुके हैं, क्योंकि सिंपल सी ट्रांजैक्शन करने के लिए भी आपको मिनिमम से मिनिमम $10 देने पड़ जाते हैं इथेरियम की कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करें तो। बट इसके बावजूद भी इथेरियम का जो प्राइस है थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सिर्फ इथेरियम चेन पे अगर मैं बात करूँ टोटल वैल्यू लॉक की, तो वो पहुँच चुकी है $38 बिलियन, जो कि पिछले कुछ महीने पहले सिर्फ $1 बिलियन थी। तो स्टार्टिंग हुई थी डीफाई प्रोजेक्ट से, यर्न वाले जो प्रोजेक्ट्स आए थे उसके बाद से ये ग्रोथ चालू हो गई और पिछले कुछ महीनों में जो रैपिड इनोवेशन हुई है प्रोजेक्ट्स में, एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब डीफाई के बाद जो नया ट्रेंड पिकअप कर रहा है वो है एनएफटीज, और जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी फिलहाल इथेरियम चेन पे ही हैं। तो इतनी हाई गैस फी के बावजूद भी अगर आप देख सकते हैं इथेरियम का प्राइस $2,000 तक टच कर चुका है। अब आप यही चीज़ इमेजिन करिए कि अगर इथेरियम इतना कंजेस्टेड ना होता, अगर इथेरियम पे इतनी हाई गैस फी नहीं होती, तो उस टाइम पे इथेरियम में कितनी रैपिडली ग्रोथ होती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स जो अभी फेज आउट हो चुके हैं, जो प्राइस आउट हो चुके हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर पाते। तो फिलहाल जो सबसे मेजर चैलेंज है, बॉटलनेक है, वो है इथेरियम की हाई गैस फी, और उसी को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। जो यहाँ पे हार्ड फोक होने वाला है इथेरियम का, जो कि जुलाई में शेड्यूल्ड है, EIP 1559। EIP मतलब इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल 1559। ये एक प्रपोजल है जो करंट गैस फी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। अब ये प्रपोजल जो है ये कोई नया प्रपोजल नहीं है, ये 2 साल पुराना प्रपोजल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विटालिक की जो वेबसाइट है, यहाँ पे इथेरियम 1559 और उसके फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जा रही है। ये 2 साल पहले का यहाँ पे प्रपोजल है। एक आर्टिकल मुझे मिला है यहाँ पे जिसकी टाइम स्टैम्प आप देखेंगे तो अक्टूबर 21, 2019 को ये लिखा गया था, जिसमें इसी प्रपोजल की यहाँ पे बात करी गई थी। अब इस प्रपोजल को काफ़ी टाइम तक पुश करते रहे ये डेवलपर्स और फाइनली अब एग्री कर गए हैं कि ये जुलाई का जो हार्ड फोक होगा इथेरियम में, उसमें ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ऑलरेडी बुलिश प्राइस एक्शन के अंदर ये जो है एक तरीके से आग की तरह है, क्योंकि अब आप जुलाई के बाद जब भी इथेरियम पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपकी जो इथेरियम में गैस फी होगी वो काफ़ी हद तक कट हो जाएगी, यानी कि मिनिमल होगी। ये एक रीज़न है जो इथेरियम के प्राइस को बुलिश बनाता है। और जो दूसरा रीज़न है, इसके बाद इथेरियम जो है वो एक डिफ्लेशनरी एसेट बन जाएगा। फ़ी से भी ज़्यादा ये दूसरा बड़ा रीज़न है जो इथेरियम को और भी ज़्यादा बुलिश बना देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ी कट की। तो प्रपोज़ल का एक सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है कि ये इम्प्लीमेंटेशन होते ही यहाँ पे इथेरियम ब्लॉकचेन पे एक बेस फ़ी बन जाएगी, और वो बेस नेटवर्क फ़ी डिपेंड करेगी कि इथेरियम नेटवर्क जो है वो कितना कंजेस्टेड है। तो फिलहाल जो इथेरियम की फ़ी चलती है वो बेसिकली बिडिंग वॉर चलता है, अपनी आप ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करवाने के लिए ज़्यादा फ़ी देते हैं, और वो सारी की सारी फ़ी जो होती है वो जाती है माइनर्स के पास। बट इस केस में क्या होगा, एक बेस नेटवर्क फ़ी होगी जो इथेरियम नेटवर्क खुद डिसाइड करेगा, ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा कि इथेरियम नेटवर्क पे कितनी कंजेशन चल रही है, उसके हिसाब से कितनी फ़ी होनी चाहिए, और ये काफ़ी मिनिमल फ़ी होगी। तो इस चक्कर में काफ़ी कम फ़ी होगी इथेरियम नेटवर्क पे। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो भी बेस नेटवर्क फ़ी चार्ज करी जाएगी, ये
बर्न कर दी जाएगी, यानी कि जो इथेरियम आप एज़ अ बेस नेटवर्क फ़ी पे करेंगे वो बर्न हो जाएगा, यानी कि इथेरियम की सप्लाई में से वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें पिछले 365 डेज़ का, यानी कि पिछले 1 साल में जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हुई थी, अगर ईआईपी 1559 इम्प्लीमेंट हो गया होता, तो अभी तक 1 मिलियन इथेरियम जो है वो यहाँ पे बर्न हो चुका होता, पिछले साल की ट्रांज़ैक्शंस अगर हम देखें तो। तो ये इम्प्लीमेंट होते ही यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इथेरियम की सप्लाई अगर बर्न होनी शुरू हो जाएगी तो वो अपने आप में एक डिफ्लेशनरी एसेट का रूप ले लेगा। अब आप सोचेंगे कि अगर यहाँ पे बेस फ़ी इथेरियम नेटवर्क चार्ज कर रहा है, उसको बर्न कर रहा है, तो माइनर्स को क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे सिर्फ बेस फ़ी है और साथ ही साथ उसके ऊपर एक चीज़ है टिप। तो टिप बेसिकली क्या है कि अगर आप अपनी ट्रांज़ैक्शन प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, इंक्लूड करवाना चाहते हैं, तो थोड़ी-सी बेस फ़ी के ऊपर अगर आप टिप एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो वो जो टिप वाला अमाउंट है वो जाएगा माइनर के पास। तो ऑब्वियसली अभी जो होता है कि सारी की सारी फ़ी जाती है माइनर के पास, यहाँ पे माइनर के रेवेन्यूज़ डेफ़िनिटली रिड्यूस हो जाएँगे और इसलिए काफ़ी जो माइनिंग पूल्स हैं वो अपोज़ कर रहे हैं इस हार्ड फोर्क को। बट उसके बावजूद भी कोड को जो इंक्लूड कर दिया गया है हार्ड फोर्क में, तो ये इम्प्लीमेंट होके ही रहेगा। तो माइनर्स चाहे फ़िलहाल जितना भी अपोज़ करें, इसको अभी इम्प्लीमेंट होने से जुलाई में कोई नहीं रोक सकता। अब ये तो हो गई फ़ी की बात, पर जो दूसरी चीज़ है वो जैसे मैंने आपको बताई कि जो फ़ी बर्न हो जाएगी, इथेरियम की सप्लाई धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए एक बार देखते हैं कि इथेरियम का फ़िलहाल इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो अभी भी इथेरियम का इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इथेरियम की जो अभी टोटल सप्लाई है वो अनकैप्ड है, यानी कि इनडेफिनिटली इनफाइनाइटली इथेरियम की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे जो लिमिट है वो ये है कि एनुअली इथेरियम जो है वो 18 मिलियन से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो 1 साल में आप 18 मिलियन ही इथेरियम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सप्लाई इंक्रीज़ उतने ही अमाउंट से हो सकती है। फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें तो इथेरियम की जो टोटल सप्लाई अभी है 114 या 115 मिलियन इथेरियम कॉइन्स की है, पर 1 साल में सिर्फ 18 मिलियन ही होंगे। तो ये ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। जैसे-जैसे नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ते रहेंगे, वैसे-वैसे इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऑटोमैटिकली कम ही होता रहेगा। बट अब बर्निंग के बाद यहाँ पे ये और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा और इनफैक्ट ये डिफ्लेशनरी एसेट भी बन सकता है। तो कहने के लिए यहाँ पे इथेरियम की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, बट अल्टीमेटली जो है इतने इथेरियम मार्केट में नहीं आएँगे और यही बना देते हैं यहाँ पे बुलिश फैक्टर। और इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें कि फ़ी भी कम हो रही है जिससे और यूज़र्स इथेरियम यूज़ करना शुरू कर देंगे, वहाँ पे बर्निंग मैकेनिज़्म भी है, तो इथेरियम का प्राइस यहाँ पे $5000 $10,000 आराम से टच कर सकता है। अब मेरी पर्सनल राय में इथेरियम डेफ़िनेटली $5000 $10,000 तक आराम से टच कर सकता है। तो डेफ़िनेटली ये एक ऐसा कॉइन है जो आपको होल्ड करके रखना चाहिए। अब ये कब करेगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये कहना मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप इथेरियम होल्ड करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा। बट अल्टीमेटली ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको इसमें डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का, तो आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट और रिस्क लेना है कि नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा आपको। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।